हम लोगों ने लगातार 5 साल आपके बीच में अपनी बातों को भी रखा है और अपने कामों को भी रखा है, योजनाओं को भी रखा है। उसके आधार पर आज आपसे वोट मांगने का अधिकार के साथ आपके बीच में आए हैं। अभी जुमलोबाज की पार्टी आने वाली है। अभी हम देखें रास्ते में दुनिया भर का हवाई जहाज रांची की ओर जा रहा है। अब वहां से सब उन लोग का उड़ान खटोला तैयार है, वहां पर पैर रखने का जगह नहीं है। इतना उड़ान खटोला पता नहीं कहां से आ गया है। और ये लोग पूरा राज में भी मंडराएगा। आज इस राज में यहाँ का आदिवासी, यहाँ मूलवासी भाइयों का बेटा एक नौजवान को सत्ता से बेदखल करने का इनका 5 साल का सपना चूर चूर हो चुका है। और आज 5 साल से ये हमारी सरकार गिराते गिराते ये खुद ही उलट गए हैं। आज ये हालत है, वो सुसाइड करने की स्थिति पे आ गया है। एक प्रकार झूठ का षड्यंत्र और जुमलों की ये जमात और व्यापारियों का ये जमात फिर से यहाँ के गरीबों को, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों को दिग्भ्रमित करने के लिए चल पड़ा है। बड़ी बड़ी भोपू, बड़ी बड़ी उनकी लाउड स्पीकर आप लोगों के कान के पर्दे फाड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। और इनका जो धन बल का जो उपयोग है वो किसी से छुपा नहीं है। ये गुजरात का एक ऐसा बड़ा जमात, उनके बराबर इस देश में कोई पैसा धन से नहीं कर सकता। और उसी पैसे धन के बदौलत ये देश दुनिया में गरीब आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर राज करना चाहता है। आज यहाँ आए हैं ये लोग कहते हैं कि यहाँ एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा, ना यूसीसी होगा। यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटी एक्ट होगा, पैसा कानून होगा। आज ये लोग ऐसे तरीके से लोगों को बांटने में लगे हैं। ये पार्टी तोड़ते हैं, विधायक सांसदों को खरीदते हैं, घर परिवार को तोड़ते हैं, भाई भाई को लड़वाते हैं, बाप बेटा को भी लड़वा देते हैं। ये इनका जहर है, इतना विषैला जहर कि इसके साथ जो नाक साफ है वो भी फेल हो जाएगा। इतना इनका जहर खतरनाक है। तो इन लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा। आज इन 5 साल के अंदर हम लोगों ने कितना आंधी तूफान देखा है, ये आप सबको मालूम है। सरकार बनने के बाद से हमने कोरोना के साथ एक लंबी लड़ाई, जहां इस राज्य में अस्पताल का आता पता नहीं, डॉक्टरों का आता पता नहीं, दवाई का आता पता नहीं। कोरोना जैसा महामारी 2.5 साल तक इस राज्य को चपेट के रखा। लेकिन इस राज्य की जनता को, गांव हो या शहर हो, सबको बचाने का हम लोगों ने दिन रात प्रयास किया। इस कोरोना की जंग को तो हम लोगों ने जीता, लेकिन इस कोरोना की जंग में हम लोग को बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ी है। इसमें हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए, हाजी हुसैन अंसारी साहब और भाई जगन्नाथ महतो जी। इस कोरोना काल में आप लोगों की सेवा करते करते, राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना के साथ में भी चल गए। उसके बाद ये राज बचा है। ये डबल इंजन की सरकार में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग भाग करते रहा और मर गया। एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों। लेकिन कोरोना जैसा महामारी में भी हम लोग एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। और याद कीजिए वो दिन जब पूरा देश में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही देश का प्रधानमंत्री बिना किसी को समय दिए अचानक पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया। जहां का तहां ट्रेन, गाड़ी, हाट, बाजार सब बंद हो गया। हम लोग का गांव देहात का लोग अलग अलग राज्यों में काम करने, रोजगार करने, नौकरी करने जाता था, सब फंस गया। सबको फैक्ट्री से बाहर कर दिया, सबको रोजगार से बाहर कर दिया। वो लोग कोई घर नहीं आ सकता था। याद कीजिए उस समय देश में पहला ये राज है,
पहला ये आपका बेटा है जो आपके परिवारजनों को हवाजहाज से ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। कौन पहुंचाया ये लोग आपको परिवारों को घर में कोरोना के? और आज इस कोरोना की लड़ाई में हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपको याद होगा इस लड़ाई में गांव-गांव, पंचायत में मुख्यमंत्री दाल भात योजना का कार्यक्रम चला करके गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने का ये लोग काम कर रहे थे। और उसी दिन हमने संकल्प किया कि अपने राज्य की महिलाओं को पहली प्राथमिकता के आधार पर उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का हम काम करेंगे। कोरोना बीतने के बाद जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया आप लोगों के लिए, तो हमें झूठा आरोपों में 2 साल दौड़ाता रहा। और अंततः जब ये नहीं सके, ये सरकार को हिला नहीं सके, विधायक को तोड़ नहीं सके, तो हमको जेल में डाल दिया। लेकिन आप लोगों का जहां आशीर्वाद हो, गरीब गुरुआ आदिवासी मूलवासियों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और इसके लिए आज हम फिर आपके बीच में खड़े हैं। और आज इन लोगों को यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग से कोई मतलब नहीं। यहाँ से मतलब है तो इनको यहाँ की खनिज संपदाओं से, और खनिज संपदा का भी पैसा हम लोग को नहीं देता है। और आज 1,37,000 करोड़ रुपया बकाया लेकर के अभी दिल्ली में बैठा है। और आज हमने महिलाओं को मजबूत करने के लिए हर साल, पूरे सालों साल, अब आने वाला लंबे समय तक इनके खाते में हर महीना 1,000 रुपया जाने लगा है। आज 2 या 3 महीना या 4 महीना का तो पैसा जा भी चुका। और हमने संकल्प किया है कि आने वाली हम लोग की फिर से सरकार हम सब के गरीबों में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम करेंगे। और वो संकल्प का पहला पड़ाव अभी आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर में हमने कानून बना दिया है। उसमें पहला पड़ाव में जितने भी महिलाएं हैं जिनके खाते में 1,000 रुपया जा रहा है, वो 1,000 रुपया बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। हमने कानून बना दिया है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और अभी भारतीय जनता पार्टी वाला लोग बोलता है कि हम लोग की सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपया देंगे। अरे तुम आओगे तब ना दोगे, हमने तो देना शुरू कर दिया है। लोगों को बेवकूफ बनाते हो। और अभी तो दिसंबर से 2,500 रुपया हो जाए और बोलता है 2100 रुपया देंगे। अभी गैस सिलेंडर बोलता है 500 रुपया देंगे। और 14 साल तक जो 12,000 रुपए में बेचा उसका क्या? अभी चुनाव आया है तो जुमला दिखा रहे हो। ये लोग देने वाला समूह नहीं है, ये व्यापारी समूह है, ये लूटने वाला, छीनने वाला। इनका बस चले तो आपका शरीर से कतरा कतरा खून निकाल लेगा। अभी 5 साल इन लोगों को सत्ता से बेदखल किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का पेड़ एकदम धीरे धीरे सूखता जा रहा है। आने वाला 5 साल फिर इनको बाहर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। ये इतने दुष्ट हैं, इतने बदमाश हैं कि ये लोग अभी आजकल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, अमीर गरीब करने में लगा। और तरह तरह का इनका एजेंसी, तरह तरह के लोग 500 लोगों को बोला है घूस पेटी का बात बोलो। 500 लोगों को ये लगा रखा है कि तुम हिंदू मुस्लिम करो। 500 लोगों को बोला है कि तुम 2100 रुपया कर लगाओ। अजीब स्थिति। इतना इनका जुमला ये चलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसीलिए नौजवान साथियों, विशेषकर अभी ये लोग कह रहे हैं जेपीएससी का बहाली, सीजीएल में सीबीआई का नियुक्ति, सीबीआई से जांच कराएंगे। हमने सीजीएल परीक्षा की पूरी जांच कर ली है। लोग चिन्हित हो चुके हैं। जिन लोगों ने यहाँ गड़बड़ी करने की कोशिश की, गड़बड़ी तो कर नहीं पाए, लेकिन वो पकड़े जा चुके हैं। चुनाव खत्म होगा, सब जेल जाएगा।
परीक्षा फल प्रकाशित होगा। और तो और इन लोगों ने हमारा कार्यकाल, अभी 1 महीना और हमारा कार्यकाल था, लेकिन इन लोगों ने हमारा कार्यकाल को पूरा नहीं होने दिया। पहली बार इस राज्य में समय से पहले चुनाव हो रहा है और इनको पता है कि अगर हमारा कार्यकाल पूरा हो गया तो हम इतना योजना इस राज्य के लिए ला देंगे कि उनसे वोट मांगने के लिए गांव में लोग घुस नहीं पाएगा। अभी बड़ा विचित्र चुनाव है। ये लोग अभी कहता है, शायद सुने कि इनके गृह मंत्री जी ने कहा है कि नक्सलवाद खत्म करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ तो जो 5 चरण का चुनाव है इसको 2 चरण में तुमने कैसे किया? 2 चरण में क्यों हो रहा? इससे साफ संकेत है इस राज्य में नक्सलवाद उन्हीं के कथन के अनुसार खत्म हो चुका है। अब आने वाला समय बताएगा झूठ क्या है और सच क्या है। बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान का किताब अपना माथा में ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग हर समाज जो संविधान में अधिकार मिला है सबको मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को, झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता और बांग्लादेशी का घुसपैठ करते हैं। और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है, खुद बोलते हैं और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने हमेशा, आज मैया सम्मान योजना क्या हिंदुओं के लिए है, क्या आदिवासियों के लिए है, क्या मुसलमानों के लिए है, क्या सिखों के लिए है, सभी वर्गों को इसके लिए लाभ मिलता है। पहले इस राज्य में गिना चुना बुढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, हमने कानून बना दिया। इस राज्य में कोई बुढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं रहेगा। आज डिग्री लगा के ढूंढोगे तो कोई भी बुढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। आज महिलाओं का आशीर्वाद, आज हमारी छात्राओं का आशीर्वाद, आज इस राज्य के कर्मचारियों का आशीर्वाद। ये देश का पहला राज्य है जो अपने राज्य के कर्मचारियों को उनको बुढ़ापे का लाठी, उनका पुराना पेंशन देने का काम झारखंड सरकार ने किया है। और ये लोग सबका बुढ़ापे का लाठी छीन लेता है। बुजुर्गों का पेंशन अभी बोलता है कि पेंशन हम लोगों ने बंद कर दिया। अरे नालायकों, भारत सरकार का जो पेंशन आता है वो पेंशन आपने रोक रखा है। झारखंड सरकार का पेंशन कहीं ना रुका है ना रुकने जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री आवास का तो इन लोगों ने पैसा हमें दिया नहीं, नाक रगड़ते रह गए। 1 दर्जन बार हम दिल्ली का चक्कर लगाए, लेकिन इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया। आखिरकार हार कर हमने ये निर्णय लिया कि इस राज्य में हम अपनी ताकत पर इस राज्य के गरीबों को आवाज देंगे और उससे बेहतर और उससे अधिक दाम वाला आवाज देंगे। और अब वह आवाज हमने योजना शुरू किया और लाखों लोगों को उसमें स्वीकृत भी किया। 25 लाख लोग इसमें सूचीबद्ध हो चुके हैं।
आज इसी तरीके से आंगनबाड़ी सेविका, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, सभी को उन लोग का मानदेय दुगुना तिगुना कर दिया गया। हम लोग के मानकी, मुंडा, बुढ़े, सभी पान सब लोगों का हम लोगों ने सम्मान राशि दुगुना कर दिया, ताकि ये लोग मान सम्मान से हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के मदरसों के शिक्षकों का पेंशन, उनके जो वक्फ बोर्ड है उनका नियमावली पहली बार यहाँ पर 20 सालों में बना हमारी सरकार। और ये बोलते हैं अल्पसंख्यक के हितों, आदिवासियों के हितों की बात। ये आदिवासियों के हितों की क्या बात करेंगे? असम में जाकर के देखिए, यहाँ के आदिवासी वहां पर लाखों की तादाद में है, आज तक उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। उनका समाज, संस्कृति, सभ्यता सब उजड़ गया, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिला। लेकिन उनके मंत्री यहाँ के बोलते हैं हम आदिवासी के हित से। बड़ा विचित्र है। और हम जब सरना धर्म कोड मांगते हैं तो ये हमारा फाइल ले जाके उसमें धूल मिट्टी जमा होता है। अभी अपना हक अधिकार लेना है, कई ऐसी बातें हैं जो अभी हम बात करना भूल गए हैं, लेकिन हमारे मित्र बताएंगे। इसीलिए साथी, आज गढ़वा विधानसभा पलामू परमंडल के अंदर जो बदलाव आप देख रहे हैं, सड़कों का जाम जो देख रहे हैं, और आज आप सब लोगों को हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, आप लोग का बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं? 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया तक का लोगों का बिजली बिल माफ हुआ है। और तो और 200 यूनिट बिजली भी हमने फ्री कर दिया। पहले बिजली का बिल आता था, लेकिन बिजली नहीं आता था। अभी बिजली 24 घंटा लाने का हमारा वादा है। 18 घंटा तो आ ही रहा है, अब 24 घंटा आएगा, लेकिन बिजली का बिल आपके घर में नहीं आएगा। आज बहुत सारे योजना आपके क्षेत्रों में चल रहा है। हम लोगों ने गांव की अर्थव्यवस्था, गांव के सड़कों को, गांव के आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा संकल्प लिया है। और पहली बार जो 500-600 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनते थे, हम लोगों ने एक बार में ही जितना ग्रामीण क्षेत्र में सड़क है, लगभग 15,000 किलोमीटर सबको बनाने का हम लोगों ने निर्णय ले लिया। सभी पक्का सड़क बने। इसलिए साथी, और हम नहीं कहेंगे और भी कार्यक्रम में हमें विलंब हो रहा है। या 13 तारीख का चुनाव है। आप लोगों से निवेदन है, हम लोग के आदिवासी भाइयों से, आप सभी लोग अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ इतना हेलीकॉप्टर उतरेगा, इतना भाजपा का लोग मिलेगा, रंग बिरंगा का लोग, अलग अलग देश दुनिया का लोग, जो सिर्फ चुनाव में नजर आएगा। उसके बाद ऐसे स्थिति हो जाएगी जैसे एक कहावत है ना, गधे का सिर से सिंह गायब हो जाता है, वैसे ही लोग गायब हो जाएगा चुनाव के बाद। कोई नहीं मिलेगा, सब झूठा आश्वासन, झूठा राशन, झूठा दिलासा। तो इसलिए 23 तारीख का दिन याद, 13 तारीख का दिन याद रखिएगा। 2 नवंबर ईवीएम मशीन में हम लोग का महागठबंधन की तरफ से समर्थित प्रत्याशी तीर धनुष छाप पर मिथिलेश ठाकुर जी खड़े हैं। अभी मंत्री भी है, और आपके विकास के लिए, आप लोगों का विकास के लिए इन्होंने मेरे नाक में तेल डाल दिया। हमको सड़क चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको ये चाहिए इस पूरे परमंडल में। और आप याद कीजिए, पलामू परमंडल को अगर बिजली से कोई जोड़ने का काम किया है तो सबसे पहले हेमंत सोरेन ने ही जोड़ने का काम किया था। आज आप ही के बगल में ये बूढ़ा पहाड़ है ना, यहीं पर बूढ़ा पहाड़ में
आज तक कोई ना मंत्री गया ना कोई संतरी गया था। आज उस बूढ़ा पहाड़ में चढ़कर हमने वहाँ के गरीब आदिवासी भाइयों को उनके पैर में खड़ा किया। आज जाकर के बूढ़ा पहाड़ घूमिए, ना कोई आदमी कितना खुशहाल आपको मिलेगा। इसीलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ 2 नंबर ईवीएम मशीन में तीर धनुष छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए। आप लोग मिथिलेश ठाकुर को जिताइएगा ना? महागठबंधन जीतेगा ना? फिर से सरकार बनेगी ना?